सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। आप सावरकर जी का अपमान करते हो, 10 जन्म जिंदा रहोगे तो भी सावरकर के 10वें भाग जितना बलिदान नहीं दे पाओगे, नहीं दे। सावरकर को लेकर बवाल एक बार फिर से शुरू हो गया है। कांग्रेस सावरकर के नाम को महात्मा गांधी की हत्या और 2 नेशन थ्योरी से जोड़ती रही है, जबकि बीजेपी की विचारधारा सावरकर को एक हीरो और महान क्रांतिकारी बताती है। और अब एक बार फिर वीर सावरकर पर सियासत शुरू हो गई है। विलेन और हीरो बताने की ये लड़ाई पुरानी है, जिसमें समय समय पर विवाद गर्माता रहा है। अब इस विवाद को हवा मिली है योगी सरकार के उस फैसले से, जिसमें यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में सावरकर के चैप्टर को जोड़ा गया है। माध्यमिक बोर्ड के फैसले पर मोहर के बाद अब से 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे। ये जीवनियां सभी कक्षाओं में पढ़ाई जाएंगी, जिन्हें सभी स्कूलों को अपने सिलेबस में पढ़ाना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं बल्कि छात्रों को इस पाठ्यक्रम की परीक्षा में पास होना भी जरूरी होगा। पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों से लेकर अन्य महापुरुषों का नाम भी जोड़ा गया है, जिसमें मंगल पांडे से लेकर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर से लेकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी भी पढ़ाई जाएगी। लेकिन विवाद की वजह इन महापुरुषों की जीवनी में वीर सावरकर के नाम का होना है, जिस पर सियासत और सियासी बवाल हमेशा से कायम रहा है। कांग्रेस लंबे समय से वीर सावरकर को माफी वीर और कायर जैसे शब्दों से संबोधित करती रही है। खुद राहुल गांधी सावरकर को लेकर तीखी टिप्पणियां करते रहे हैं। गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। और अब इस सियासी बवाल में सपा की एंट्री हो गई है। सावरकर पर सियासत में सपा भी शामिल हो गई है। सावरकर के चैप्टर को पाठ्यक्रम में जोड़े जाने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। सुनील ने सावरकर को क्रांतिकारियों का मुखबिर बता दिया है, जिसने सार्वजनिक रूप से, लिखित रूप से अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांग ली, जिसने कस्में और सौगंध खाई कि हम अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करेंगे, जिस पर आरोप था क्रांतिकारियों की मुखबिरी का। अगर इसका इतिहास भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को पढ़ाएगी तो भगत सिंह का इतिहास किसको पढ़ाएगी? सपा प्रवक्ता के इस बयान के बाद से ही सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी सपा के इस बयान पर हमलावर है और सपा पर हमले कर रही है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें आक्रांताओं से परेशानी नहीं है, लेकिन सावरकर के नाम से परेशानी हो रही है। विपक्ष को हम देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि ये लोग पाठ्यक्रम में अपराधियों के नाम को लाना चाहते हैं, हमारे महापुरुषों के नाम से इनको बड़ी परेशानी है। यही कांग्रेस के प्रवक्ता को भी करते देखा। आक्रांताओं के नाम आना चाहिए पाठ्यक्रम में, लेकिन वीर सावरकर जैसे वीरों के नाम नहीं आना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों ने देश में राजनीति भी की है और देश में सरकारें भी चलाई हैं। तो आज कम से कम हम लोग अपने महापुरुषों को ला रहे हैं और आने वाली नस्लों को, अपने आने वाली जनरेशन को बता रहे हैं कि ये हमारे महापुरुष हैं, ये वीर सावरकर हैं। बहरहाल सावरकर से शुरू हुई सियासत कितनी लंबा चलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों की सावरकर से नफरत किस दिन खत्म हो पाएगी और आखिर कब देश की राजनीति सावरकर और गोडसे पर बयान से ऊपर उठ पाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।